हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ ऑलरेडी जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और कुछ जो है अभी आने वाले टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है सिंबल ब्लॉकचेन। ये जो है वो नेम प्लेटफॉर्म की ब्लॉकचेन है और इससे पहले भी जो नेम प्लेटफॉर्म की एक ब्लॉकचेन थी जिसका नाम था NIS1 और इस NIS1 ब्लॉकचेन का नेटिव क्रिप्टो करेंसी भी है जिसका नाम है ज़ैप। और ये जो सिंबल ब्लॉकचेन है वो जो है अपने बिजनेसेस को मैन को जो है अलाउ करती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद की प्राइवेट ब्लॉकचेन लॉन्च करने के लिए, जो कि जो है सिंबल ब्लॉकचेन के साथ भी ऑपरेट कर सकती है। इसके अलावा ये जो सिंबल ब्लॉकचेन है ये जो है अपने यूज़र्स को अलाउ करती है अपने कॉइन्स और डाटा को जो है स्वैप करने के लिए बिटवीन डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। और इसके अंदर काफ़ी सारे जो है यूनिक फीचर्स हैं। पहला है हाइब्रिड चेन आर्किटेक्चर। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। कंपनीज जो है वो इसकी प्राइवेट ब्लॉकचेन्स को यूज़ कर सकती हैं अपने जो ट्रांजैक्शन डाटा है उनको स्टोर करने के लिए और अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ प्राइवेट इंटरेक्शंस करने के लिए। इसके अलावा इसकी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है इसका यूज़ जो है वो कंपनीज जो है अगर उनका कोई प्रोडक्ट है उसको जो कंज्यूमर्स तक अपने जो कंज्यूमर तक उनकी इन्फो देने के लिए, इसके अलावा कंज्यूमर्स के साथ अपने कस्टमर्स के साथ बिजनेसेस करने के लिए इस पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो ब्लॉकचेन है वो हाई ट्रांजैक्शन स्पीड और लो ट्रांजैक्शन फीस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हाई प्राइवेसी प्रोवाइड करता है अपनी ये जो प्राइवेट चेन है उसका इस्तेमाल करके। और ये जो हाई इंटर ऑपरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है विद इन डिफरेंट ब्लॉकचेन। और ये जो है इसके साथ एक ऊपर एक मल्टी सिग्नेचर अकाउंट का भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर कोई यूज़र अपनी ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन के साथ वो है एक इनक्रिप्टेड मैसेज भी सेंड कर सकता है, तो ये भी इस ब्लॉकचेन का काफ़ी यूनिक फीचर है। अब हम बात करते हैं इसके फाउंडर्स के बारे में। इसके जो फाउंडर हैं वो है नेम ग्रुप, जो कि एक पेरेंट कंपनी है जो कि नेम प्लेटफॉर्म की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करती है। ये जो सिंबल ब्लॉकचेन है उसका खुद का एक टोकन भी है जिसका नाम है XYM, जो कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस पे करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अभी यानी आज मार्च 20 को इसका जो करंट प्राइस है वो अबाउट $0.4 के आसपास चल रहा है और इसका आज तक का जो ऑल टाइम हाई है वो अबाउट $0.43 का रहा है। और ये जो रिकॉर्ड है वो आज ही मार्च 2021 को बना है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो अबाउट $0.37 का रहा है और वो मार्च 19 2021 को बना था। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अबाउट 8.9 बिलियन टोकन्स की है और ये काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है जैसे कि बिटट्रैक्स, प्रोबिट, KuCoin एंड HitBTC। हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है EasyFi। ये जो वो है एक लेयर 2 लैंडिंग प्रोटोकॉल है जो कि DeFi सेक्टर को जो है प्रमोट करने के लिए, उसकी स्केलेबिलिटी और उसकी अडोप्शन इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। और अगर कोई पर्सन इसके ऊपर कोई अगर डिजिटल एसेट बोरो या लैंड करता है तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि पहला है माइक्रो लैंडिंग, यानी कि अगर हम जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हमें कभी भी अगर स्मॉल अमाउंट में अगर और इमरजेंसी के अंदर कोई भी मनी की अगर ज़रूरत होती है तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है मनी बोरो करने के लिए, तो इसीलिए जो EasyFi प्रोजेक्ट है उन्होंने अपना माइक्रो लैंडिंग का जो एक फीचर है वो लॉन्च किया है जिसके अंदर वो लोग जो है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट अगर आपको चाहिए और बिल्कुल इमरजेंसी में चाहिए तो वो आपको जो है वो मनी लैंड कर देंगी। इसके अलावा इनका एक और फीचर है क्रेडिट डेलीगेशन का। इसके अंदर जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कभी हमें मनी बोरो करनी होती है तो हमें कुछ एज अ कोलेट्रल जो है उनको देना पड़ता है, बट इस क्रेडिट डेलीगेशन प्रोसीजर्स के अंदर अगर जैसे कि दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जो बोरो करने वाला है और एक जो लैंड करने वाला है, उन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है उसके बेसिस पे वो आपस में मनी जो है लैंड और बोरो कर सकते हैं। और इस प्रोसीजर के अंदर जो रिस्क है वो डिपेंड करेगा कि जो बोरोवर यानी जो मनी ले रहा है उसका ट्रस्ट स्कोर
क्या है। अब हम बात करते हैं इसके फाउंडर्स के बारे में। इसके दो फाउंडर हैं, पहला है अंशुल धीर एंड सेकंड है अंकित गोल, जो कि पहले भी कॉइन फोक्स एंड जो ट्रस्ट स्कोर प्रोजेक्ट्स हैं उनके फाउंडर रह चुके हैं। ये जो EasyFi प्लेटफॉर्म है उसका खुद का एक टोकन है जिसका नाम है इजी, जो कि काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ होता है। पहला है गवर्नेंस, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग आती है फ्यूचर के लिए तो जो है इजी टोकन का इस्तेमाल करके जो इसके यूज़र्स हैं वो इस पर वोट कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉस चेन सेटलमेंट्स, यानी इजी टोकन्स का जो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के साथ कम्युनिकेट और उनके ऊपर लिक्विडिटी शेयर्स करने के लिए, जैसे कि बाइनांस स्मार्ट चेन एंड पोल्काडॉट। इसके अलावा ये जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेकिंग और डुअल फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो अबाउट $21 के आसपास चल रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई है आज तक का वो अबाउट $29 का रहा है, जो कि मार्च 3, 2021 को बना था। और इसका जो ऑल टाइम लो है आज तक का वो अबाउट $1.07 का रहा है, जो कि अक्टूबर 19, 2020 को बना था। और इसकी अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अबाउट 1.8 मिलियन टोकन्स के आसपास चल रही है और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अबाउट 10 मिलियन टोकन्स की है। और इस टोकन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट $40 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और ये जो है काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि बाइनेंस, वजीरेक्स एंड हिटबीटीसी। हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है प्लेसेंट। ये जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट क्रिएटर है डैप्स, NFTs एंड सोशल टोकन्स के लिए। और ये जो है इथेरियम के ऊपर बिल्ड होगा, जो कि रन होगा मैटिक की ब्लॉकचेन के ऊपर। और इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे जो टेम्पलेट्स का जो कलेक्शन है जिससे कि आप इजीली जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इन पे जो है इन्होंने मिनी ऐप्स भी बिल्ड कर रखे हैं, जिससे कि आप लोग इंटरैक्टिव मीम्स, मैसेजेस, क्विजेस जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट और डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्लेसेंट एडिटर, जिससे कि आप बिना किसी कोडिंग या फिर बिल्कुल थोड़ी बहुत कोडिंग से ही जो है इसके ऊपर अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास अपना जो NFT एक्सचेंज भी है, जिस पर आप इजीली जो है अपने NFTs बाय या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद का वॉलेट भी है, जिस पर आप अपने जो रिवॉर्ड्स या फिर कोई डिजिटल एसेट या फिर जो NFTs हैं उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके जो है दो फाउंडर्स हैं, पहले हैं संदीप सुदागानी एंड सेकंड है जे किशन नैमी। और इस प्लेसेंट का जो है खुद का टोकन भी है जिसका नाम है PCNT। और अभी उसकी जो करंट वैल्यू है वो अबाउट $0.5 के आसपास चल रही है। और ये जो टोकन है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो है यूज़ किया जाता है। पहला है स्टेकिंग के लिए, इसको हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि ये गवर्नेंस टोकन है, यानी कोई भी अगर फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग आती है तो उसके अंदर वोटिंग करने के लिए जो है हम लोग इस PCNT टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा है कि ये एज अ पेमेंट करेंसी भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और ये जो है यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है स्काईनेट। ये जो है कंटेंट डिलीवरी और वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको सिया ने जो है लॉन्च किया था। और इसके ऊपर यूज़र जो है वो इजीली अपनी जो फाइल्स और डाटा जो है वो अपलोड कर सकते हैं और वो अपनी विश के अकॉर्डिंग ही जो वो जब तक वो चाहते हैं वो तब तक उस डाटा को जो है इसके ऊपर ऑनलाइन और पिन करके रख सकते हैं। और इससे पहले जो सिया की जो वेब होस्टिंग सर्विसेज थी वो एक प्राइवेट थी, जो कि सिर्फ इंडिविजुअल प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज थी, जो कि सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। अभी जो स्काईनेट है वो एक पब्लिक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कोई भी जो है अभी इसके ऊपर पब्लिकली अपना जो डाटा है वो अपलोड कर सकता है और कोई भी जो है उसे देख सकता है। इसके अलावा वो लोग जो है एक इनक्रिप्टेड डाटा का भी एक फीचर लेके आने वाले हैं, जिससे कि जो लोग जो है अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और जिससे वो चाहे उसे ही वो लोग दिखा सकते हैं। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है डेविड वोरिक और इसका खुद का एक टोकन भी है जिसका नाम है स्काईनेट और इसकी जो लास्ट नोन वैल्यू है वो अबाउट $0.6 की है। और अभी ये जो टोकन है वो भी कॉइन मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं है। हमारा फिफ्थ प्रोजेक्ट है EPNS, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड DeFi नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि इथेरियम के ऊपर बिल्ट है।
और इसको जो है कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स या फिर सर्विसेज या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक वे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे हम काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगर कोई रिलेटेड नई अनाउंसमेंट आती है तो हमको जो है हर एक एक्सचेंज के ऊपर जाके जो है ऐप के ऊपर जाके चेक करना पड़ता है। बट इससे जो है ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इससे जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स जो है वो खुद आपको जो है नोटिफिकेशन सेंड करेंगी। और इसके जो 2 फाउंडर्स हैं, ऋचा जोशी एंड हर्ष रजत। हमारा 6 प्रोजेक्ट है पार्सल। ये एक ओपन सोर्स क्रिप्टो पेरोल एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विसेज है और इसका यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्रिप्टो पेरोल्स रन कर सकती हैं बाय यूजिंग क्रिप्टो पेआउट्स। और इसके जो है काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि आप 1 क्लिक के अंदर ही काफ़ी सारे लोगों को जो है उनकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टीम मेंबर्स को यानी उसके जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है 1 क्लिक में ही उनको सारी पेमेंट्स कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है और ये जो है आपकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखता है। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है तरुण गुप्ता। हमारा 7th प्रोजेक्ट है मोनेरो बिटकॉइन एटॉमिक स्वैप, यानी जो मोनेरो का टोकन है XMR एंड BTC एटॉमिक स्वैप, यानी एक पार्टिसिपेंट के अगर मोनेरो का XMR टोकन है और दूसरे पार्टिसिपेंट के पास अगर बिटकॉइन है तो वो इजीली जो है इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके जो है अपने जो कॉइन्स हैं उनको स्वैप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है और जल्द ही जो है ये लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद जो है वो मोनेरो का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज यानी बूस्ट हो सकता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 7 प्रोजेक्ट्स जो कि अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ जो लॉन्च हो चुके हैं और कुछ जो अभी आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनस्ट्रीट। थैंक यू।